यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन कह सकते हैं कि वॉलेटाइल था। गिरावट के साथ ही हमने ज़्यादातर ट्रेड किया और काफ़ी गिरावट के साथ, और एक टाइम तक तो हमने एक जो बड़ी सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक किया था, लेकिन इंट्राडे में वापस आ गए। ये एक अच्छी बात रही। तो अब 4 अक्टूबर का जो सेशन होगा उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियो रोज एक लेके आता हूं और उस पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था, अगर किसी ने उसको एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है वीडियो का, जो मैंने मार्केट ओपन होने से तकरीबन 15 घंटे पहले पोस्ट की, और उसके अगले दिन जैसा सेशन रहा उसको आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को आपको याद होगा, मैंने काफी ऊंचाई पर खरीदा था यहां पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे ही मैंने खरीदा, एक बड़ा डिक्लाइन, उस दिन तो हम यहां संभल गए, लेकिन उससे अगले दिन हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो नो डाउट ट्रैप्ड हूं। और क्योंकि वो पोजीशन लेने का मेरा पर्पस क्या था कि पिछली अगर सपोर्ट को आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, इसी पर्पस से मैंने इसको यहां पर बाय किया था, लेकिन मेरे अगेंस्ट गया। और उस दिन भी 100 सवा 100 पॉइंट का डिक्लाइन दिखा, और उससे अगले दिन भी। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, मेरे पास हमेशा हेजिंग रहती है, और मैं पुट बाय करके फ्यूचर्स को मैंने ये ट्रेड किया हुआ है। चिंता इसलिए नहीं है, अभी बहुत एक्सपायरी पड़ी है। ज्यादा से ज्यादा रिस्क मेरा ऑप्शन प्रीमियम का ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर एक बार स्टॉक 7560 क्रॉस करेगा तो आपको 7630 और उसके ऊपर 7700 के भी टारगेट दिखेंगे। तो मैं तो इसको लंबा रखूंगा जब तक प्रॉफिट में नहीं आता। मेरी आदत है कि मैं कभी क्लोज करता नहीं हूं, तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर किसी को बाय भी करना है स्टॉक को, तो 7560 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, या 7300 के पास गिरावट में मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। नए ट्रेडिंग क्राइटेरिया इस तरीके से आप ले सकते हैं। बाकी मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस के बारे में भी आपके साथ बात करना चाहूंगा। फ्राइडे के सेशन में केवल हमने ट्रेड्स लिए हैं, स्केयर ऑफ कोई नहीं किया। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं बहुत लॉस में हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यूबीएल मैंने 1581 के ऊपर खरीदा हुआ है और इसी के आसपास ही क्लोजिंग मिली है। डेल्टा कॉप जहां खरीदा था उसके ऊपर है, 7 से 8 रुपए ऊपर है, और हमने इसको एक ऑप्शंस के थ्रू बुल स्प्रेड बनाया हुआ है। बजाज ऑटो बिल्कुल एट पार पे ही है, 3860 के आसपास की मेरी बाइंग है। और टीसीएस जरूर 20 से 25 रुपए नीचे चला गया है, 3763 की हमारी बाइंग है। तो ये 4 स्टॉक्स ही हमने ट्रेड लिए, और व्यू हमारा अगले 4 से 5 दिन का है। तो अगर किसी ने मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़ना है और मुझे एनालाइज करना है, पहले 7 दिन मैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जिट हो जाइएगा, या मैं आपसे पूछ के आपको एग्जिट दे दूंगा। मेरे साथ ऐड होने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं अपने ग्रुप के अंदर आपको उसके अंदर ऐड करूंगा। अब बात करते हैं आईओसी की। देखिए, आईओसी ने इंडियन ऑयल को छोड़ दे तो बाकी ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट रही, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ऑयल की एक किल्लत देखी जा रही है। अभी इंडिया में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर काफी बड़ी दिक्कत है। तो अब इसका चलने का 1-2 रुपए क्या रीजन रहा ये मेरे को नहीं पता। हाँ, गैस प्राइसेस का तो मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर जो प्राइसेस है तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 70 to 80% बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये सोच के अगेंस्ट चला है। तो मैंने इसमें तो आपको एडवाइस किया ही नहीं हुआ कि आप कोई बाय करके चलिए। मैंने ये कहा था कि अगर गिरावट में स्टॉक 115 और 113 या 1110 तक के बीच में मिले तो वहां पे लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज नहीं। गेल, देखिए गेल का
में एक बाइंग दिखी ना, यही तो मैं कह रहा था कि 166 तक हाई लगे। और इसका रीजन क्या था कि गेल को कम से कम 12 से 15% गैस एप्रिसिएशन प्राइसेस का बेनिफिट होगा, उस वजह से इसने एक दौड़ लगाई। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा, ऑल टाइम हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, 170 का आसपास का हाई है, उसके आसपास ये स्टॉक जा रहा है। तो जिसके पास पोजीशन है वो भी एग्जिट कर ले और गिरावट का वेट करे, या आप पुट सेल करके ट्रेड कर सकते हैं, वो भी नीचे की 150 155 के नीचे की पुट को सेल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। पुट सेल करने का भी मतलब यही होता है कि आपका मार्केट में नजरिया तेजी का है, लेकिन नीचे की सेल इसलिए करवा रहा हूं कि कोई गिरावट आ भी जाती है तो आपको स्टॉक कम से कम 10 से 15 रुपए नीचे मिले, आपको अगर कन्वर्ट करना हो फ्यूचर्स के अंदर। तो ये एक स्ट्रेटजी रहेगी गेल को तेजी करने की। थोड़ा डिप पर हमारी बाइंग की स्ट्रेटजी है, जहां तो आप वेट करिए डिप पर गिरावट का, या आप ऑप्शन सेल करके भी ट्रेड कर सकते हैं, पुट को सेल करके। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स को एक एडवांटेज मिल सकता है, मारुति का जो प्लांट का जो उन्होंने अपनी कॉस्ट में 60% का रिड्यूस किया है, रिडक्शन किया है, उसका बेनिफिट टाटा मोटर्स को हो सकता है। इंट्राडे में तो 325 तक के लो लगाए, लेकिन अगले 6-7 दिन तक अगर 325 को होल्ड रहता है तो मेरे को 350 के टारगेट दिखते हैं। जब तक 325 के ऊपर है स्टॉक में कोई गिरावट नहीं है, 315 पर भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो 315 या 325 इसके बीच में, या 325 पर भी आप बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग साइड पर। यूपीएल ने नीचे से काफी शार्प रिकवरी दिखाई, और देखिए 700 के टारगेट लगे थे, मैंने कहा था कि 702 के आसपास एक बड़ी सपोर्ट है। और अगर पिछले लोज की बात करें तो आज ये तीसरा दिन था जब इसने 1700 को छुआ, मतलब 3 बार पिछले 10 दिन के अंदर 1700 को ये टच कर चुका है। तो जिसका नजरिया लंबा है, देखिए केमिकल सेक्टर के स्टॉक में एक अच्छी बाइंग दिखती है, और 40 की आरएसआई के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन फेज बहुत दिनों से चल रहा है इसका। तो 700 के आसपास भी, या यहां क्लोज हुआ है यहां से भी, ऑप्शन हैजिंग के लिए यूज कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ऑप्शन पुट को बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक बार इस स्टॉक ने 730 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो आपको 750 की एक रेजिस्टेंस बचेगी। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो ये 800 का टारगेट हो सकता है कि आपको 3 दिन में ही दिखा दे। तो बिल्कुल डिप पर बाइंग रही है। 700 को आज फिर से इसने होल्ड कर लिया। हीरो मोटोकॉर्प ने नीचे से एक बाइंग दिखाई है, 2800 को टच कर दिया, और जबकि मैं इसमें इतना बेरिश नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि क्लोजिंग बेसिस पे 247 जो ये वाली 2760 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाँ, इसने अपनी 2-3 मूविंग एवरेज को जरूर क्रॉस किया है नीचे की तरफ, लेकिन डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। आगे फेस्टिवल सीजन है और बाइक्स के अंदर बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, और इन्होंने पीछे अपने प्राइसेस को भी रिवाइज किया था, बढ़ाए थे प्राइसेस, तो उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा इनकी सेल्स पे। हाँ, जो सेल्स डाटा आया है पिछले महीने का, उसमें जरूर एक बड़ी गिरावट रहेगी। सॉरी, अभी मार्केट के बाद आना था तो उसकी गिरावट देखने को मिल सकती है उस वजह से, लेकिन 2760 ब्रेक होता मुझे नहीं लगता। तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। जिसके पास पोजीशन पड़ी हुई है वो होल्ड रखे। टाइटन, देखिए टाइटन पे तो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मेरी शॉर्ट पोजीशन थी और मैंने शॉर्ट पोजीशन ही रोल ओवर किया, और अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के साथ साथ ये स्टॉक ऊपर बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता जा रहा है। ओवरबॉट है, गिरावट नहीं आ रही, ये एक चिंता की बात है। लेकिन मैंने नीचे से, मेरी शॉर्ट पोजीशन जरूर थी, लेकिन मैंने कॉलों के अंदर प्रॉफिट अच्छा बुक कर लिया है, और एवरेज मेरी अब बहुत ऊपर की है, इसलिए मेरी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। अब जिसको डिप पर बाय करना है उनके लिए प्राइस रहेगा 2075 के नीचे, जहां पर कंफर्टेबल हो वहां पे बाय कीजिएगा, लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं, और ना ही पुट से ट्रेड कीजिएगा। पुट को केवल हैजिंग के लिए यूज कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, और वो प्राइस रहेगा 2075 और 2050 के बीच में मिलता है। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने एक गिरावट जरूर दिखाई है, लेकिन आप ये देखिए 2725 को ब्रेक नहीं कर रहा। पिछले 4-5 दिन से गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है, और मैंने ट्रेड लिया भी है इसके अंदर।
एक बार तो मैंने 40-45 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था और फिर से गिरावट पर मैंने इसे बाय किया है। मेरा प्राइस 3763 के आसपास का है। वैसे क्लोजिंग बेसिस की कैंडल देखें तो एक बेरिश कैंडल है, एक हैमर बना है लोअर साइड पर, लेकिन हमारी पोजीशन हैज होती है। मेरा ये मानना है कि एक बार 3810 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो 3845 बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। तो हमें इतना ही 60-70 पॉइंट चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो उस केस में हम वहां पर अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। अब जो बाय करना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट का कैंडिडेट तो अभी से ही है, वैसे मैं लॉन्ग करके चल रहा हूं क्योंकि इसने मेरी प्राइस से नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी मार्केट में एक रिवर्सल दिखा, आईटी सेक्टर लीड करेंगे, तो उस केस में अगर कोई गिरावट गहराती भी है, आपको 3650 या 3700 के बीच में आज में कहीं पे भी मिले तो वहां पर हेजिंग के साथ लॉन्ग ही जाइएगा, शॉर्ट मत करिए। मारुति, देखिए मारुति ने इंट्राडे के अंदर आप देखिए नीचे की तरफ कितना बड़ा लो लगाया, 7000 को भी टच कर दिया और जाते जाते एक शार्प रिकवरी भी दिखी और नीचे से तकरीबन स्टॉक ने 200 पॉइंट की मूव दिखाई और क्लोजिंग आप देखिए कहां पर आई, अपनी जो एक बड़ी मूवी स्पोर्ट है उसके नीचे, थोड़ी सी नीचे। तो मेरा यह मानना है कि हो सकता है ये स्टॉक और गिरावट दिखा दे। रीजन क्या था, इन्होंने अपने प्रोडक्शन में 60% तक का कट किया है, वो सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से और सेल्स की दिक्कत की वजह से इन्होंने अपने प्रोडक्शन में कमी की है। तो उसी वजह से आज ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखाई इसने और ऑलमोस्ट जितनी इसने एक दिन में तेजी दिखाई थी, आज के दिन में वो सारी कमी पूरी कर दी थी इसने। तो आप देखिए ये जो तेजी एक कैंडल में बनी थी, पिछले 4 कैंडल में आज के दिन में सारी खत्म हो गई थी। तो जो लो लगा वो 7000 साहब, वहां से स्टॉक संभल गया और क्लोजिंग मिली है ऊपर की तरफ। मेरा यह मानना है कि अगले 2-3 दिन तक फिलहाल मारुति में हाथ मत डालिए, या तो मिले 7000 से नीचे 6900 के आसपास तो आप लॉन्ग करिए, अदरवाइज वेट करिए गिरावट का। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने टच कर दिया मेरा जो टारगेट था, मैंने आपको 3920 तक का बोला था टारगेट कि वो दिखेगा, और अगर वहां नहीं संभले तो हमारा टारगेट था 3875 का, वो भी देखने को इंट्राडे में दिख गया। लगातार 5-6-7 स्टेप्स के अंदर इस स्टॉक ने नीचे की तरफ गिरावट दिखा दी है। अब एक प्राइस पर नजर रखिए, देखिए बाइंग का कैंडिडेट अभी नहीं है, एक प्राइस पर नजर रखिए, अगर 3880 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो एक बड़ा फॉल 3775 तक भी देखने को मिल सकता है। तो हमें 3775, 3700 ये प्राइसेस ऐसे रहेंगे। वैसे तो आप जिसका लंबा नजरिया वो यहां से भी लॉन्ग कर सकता है, लेकिन मेरी मानिएगा तो इसको अब अगर 3880 ब्रेक होता है तो 3750 के आसपास बाय कर लीजिएगा, वहां पर मत देखिएगा, वहां पर हैजिंग के साथ आप लॉन्ग बना सकते हैं। फिर अपना नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए कि जब रिवर्सल आएगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन का फेस इस स्टॉक के अंदर बहुत दिनों तक रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो मेरे साथ मेरे चैनल को जुड़िए, मेरे साथ मेरे वीडियो को एनालाइज कीजिए, और आपके पास कोई बहुत अच्छे सजेशंस हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि मुझे कहां पर कोई चेंजेस की जरूरत है। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।